एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर वो लड़की जिसको शादी करनी है, हर वो मेल, हर वो फीमेल जिसको शादी करनी है बट वो अपनी शादी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मुझे सुबह से ही इस टॉपिक के बारे में बार बार ध्यान आ रहा था, बार बार ख्याल आ रहा था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और सडन ऐसा हुआ, मतलब दो ऐसी इम्पल्स मिली मुझे जिससे मुझे पता चला कि मुझे आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है। शादी का ही मुझे, मतलब मैंने सोचा ही था कि शादी जिन लोगों की मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मैरिज से रिलेटेड जिनके प्रपोजल नहीं आ रहे हैं मैरिज के, या फिर जिसको जो स्पेसिफिक पर्सन है उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी के लिए, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो चुके हैं, जिनकी कुंडली मैच नहीं करती या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग या कुंडली के रिगार्डिंग बनती है और शादी नहीं हो रही है। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, जिसको इसकी नीड है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप देखेंगे आने वाले समय में कैसे आपके साथ भी मिरेकल होता है। तो मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। सडन मुझे खुद भी इम्पल्स अंदर से आ रही थी कि मैरिज वाले टॉपिक पर ही वीडियो बनाना चाहिए। देन मुझे किसी सब्सक्राइबर का कमेंट आया, तो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में चेक किया तो मुझे पता चला, कमेंट आया हुआ था कि मैम हमारी शादी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है या शादी नहीं हो पा रही और मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज करनी है। एक और मुझे इम्पल्स आई हुई थी शादी से रिलेटेड, तो फिर मैंने सोचा ये टॉपिक सबसे ठीक रहेगा। और काफ़ी सारे कंसल्टेशन जो मेरे पास पर्सनल सेशंस जो बुक हुए हैं, उनमें कई लोगों के ऐसे मतलब इस टाइप के कई लोगों के कॉन्ट्रास्ट है कि उनकी शादी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। फिर चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन से हो या पर्सन उनका स्पेसिफिक पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर उनके जो फैमिली वाले देख रहे हैं लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उन सभी के लिए ये आज का वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ये सब्सक्राइबर, उनका बार बार यही कमेंट आता है कि मेरी मैरिज मेरे एसपी से हो गई। वो बहुत कोशिश कर रही है अपने आप को कि यूनिवर्स, मतलब प्रेजेंट में लिख देती है कमेंट में कि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से हो गई है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरीके तो मैं समझ गई इनका यही सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। तो देखिए, अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप चीज़ों के पीछे जितना भागेंगे ना कि नहीं हो रही, नहीं वाली जो फ्रीक्वेंसी, नहीं वाली जो वाइब्रेशन अगर आप देंगे ना अपने रिलेशन को, शादी को, तो लोगों से बार बार डिस्कशन करेंगे, अरे मेरी शादी नहीं हो रही, और बार बार इसी बारे में बहुत टेंस रहेंगे, तो वो शादी और भी ज़्यादा डिले हो सकती है। सुनने में आपको बुरा लगेगा पर यही रियलिटी है, क्योंकि आप उसको आगे डिले करवा रहे हैं। यूनिवर्स तो चाहता है, यूनिवर्स के पास बहुत सारे रिश्ते हैं आपके लिए, बहुत अच्छे लड़के हैं आपके लिए, बहुत अच्छी लड़कियां हैं आपके लिए, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप बार बार वही वाइब्रेशन भेजते हैं ना कि अरे मेरी शादी नहीं हो रही है, अरे मुझे शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पार्टनर उनसे काफ़ी टाइम तक रिलेशन रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सालों तक बातें चली आ रही हैं, 4 ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए रिलेशन को, और एंड में आके वो जो पार्टनर है सामने वाला, वो उनको मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी, मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। मतलब कास्ट इशू आ रहा है या जो भी है, इंटरकास्ट मैरिज है या कुछ और भी इशूज आ रहे हैं, तो पार्टनर सामने से मना कर रहा है। अब आप बताइए, 10 ईयर्स हो चुके हैं उनके रिश्ते को, 5 ईयर्स 10 ईयर्स हो चुके हैं, और कोई लड़की इतना इमोशनल हो चुकी है उस बंदे के लिए, तो फिर अगर वहाँ से इस तरीके का रिप्लाई आ जाता है कि नहीं कर पाऊंगा शादी, वो कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर नहीं आए हैं तो देखिए, कोई भी होगा, जो जनरल पीपल होंगे, कोई भी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत हर्ट होगी वो लड़की या लड़का जिसको इस तरीके से मना मिल जाती है, मतलब सामने से रिजेक्शन मिल जाता है। मतलब उन लड़कों को या लड़कियों को पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिलेशन बनाने में, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घूमना फिरना, एंजॉय करना, है ना, सारी जो भी उनकी डिमांड्स थी वो अपने पार्टनर को बता रही थी, सब कुछ पूरी हो रही थी उनको। अगर मार्केट से कुछ लेना है, खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें उनका पार्टनर कर रहा था पूरी। फिर एंड में जा कर के इतने सालों के बाद या तो वो लड़की मना कर देती है या वो लड़का मना कर देता है। तो जब अगर ऐसा ही था तो पहले ही पहले ही अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से पूछ लेना चाहिए था ना कि हम ऐसे रिलेशन हो पाएगी हमारी। अगर वो मना कर देते तो आप वो रिलेशन कंटिन्यू ही नहीं करते, तो वो होता जस्टिस किसी के साथ में। अगर आप उनके साथ में अनजस्टिस कर रहे हैं तो आपको भी, कहते हैं ना, जो हम करते हैं वही हमें मिलता भी है, तो वो लौट के घूम फिर के आपके साथ भी हो सकता है।
तो प्लीज़ सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं करिए। किसी भी रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले कमिटमेंट करिए और एंड तक उसी कमिटमेंट पर रहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप पलट जाएँ कि नहीं कर सकता मैं शादी, क्योंकि किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं इतने सालों में। कुछ महीनों में हो जाते हैं और फिर तो यहाँ सालों की बात आती है। इतने-इतने ईयर्स तक आपका रिलेशन चल रहा है, बातें हो रही हैं, तो वो सामने वाले के माइंड में सबकॉन्शियसली उसको बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है वो चीज़ कि अब तो ये मेरा पार्टनर है, मेरी बंदी है, ये मेरा उसको हस्बैंड वाइफ तक मान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ करनी नहीं चाहिए इस तरीके से। किसी के साथ रिलेशन में बंधे तो फिर पूरा कमिटमेंट रखना चाहिए आपको। और अगर कुछ देखिए, और अगर कोई भी किसी भी लड़की या लड़के को मैं ये सजेस्ट करूँगी किसी भी को भी कि सबसे पहले आप किसी के पीछे भागना बंद करिए, आप उनको चेज़ करना बंद करिए, आप उनको स्टॉक करना बंद करिए, ठीक है? बार-बार किसी चीज़ों के पीछे अगर हम पड़ते हैं ना, तो वो चीज़ें खराब ही होती हैं, कभी भी हमें नहीं मिल पाती हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचते हैं वो मिलता है हमें, वो ठीक है, अच्छी बात है, मिलता है, बट आपको अपनी वाइब्रेशन पर भी वर्क करना होता है। तो किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है वही तो करनी है। जो सबसे ब्यूटीफुल इंसान है उसको प्यार करना है। वो सबसे ब्यूटीफुल इंसान कौन है? वो आप खुद हैं, है ना? तो वो जब आप अपने आप से प्यार करेंगी, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और सेल्फ लव के बारे में तो आप लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है वो जानते ही होंगे। और जो अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो वो समझ लीजिए कि सेल्फ लव कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत पावर होती है सेल्फ लव में। खुद से प्यार करना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हाँ, हम अपने आप से कैसे प्यार करें। हम तो सामने वाले से बहुत प्यार कर लेते हैं, बच्चों से बहुत प्यार कर लेते हैं, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार कर लेते हैं, फैमिली को बहुत प्यार दे देते हैं। बट कभी सोचा ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ का, क्या आपने कभी उसको प्यार किया है? क्या आपने कभी उसको प्यार से गले लगाया है? बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। और वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आप खुद। जब आप सेल्फ से प्यार करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं कि कैसे सेल्फ लव आपकी आपको कितना ब्यूटीफुल बना सकता है। सेल्फ लव आप जो जब आप सेल्फ लव में डूब जाते हैं, सेल्फ लव में भरे हुए होते हैं ना, तो फिर चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये मैंने खुद अप्लाई किया है अपने ऊपर। जब मैंने खुद को क्रिटिसाइज़ किया, खुद के बारे में बुरा बोलना शुरू किया, तो मैंने देखा नेगेटिविटी एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे थ्रोबैक होती जा रही थी, बार-बार थ्रो हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने को क्रिटिसाइज़ मत करिए। सबसे पहले किसी को भी नहीं करना क्रिटिसाइज़ तो, बट अपनी कभी भी आलोचना मत करिए, अपने बारे में बुरा मत बोलिए। मिरर में देखकर खुद की तारीफ़ करिए। इतना ब्यूटीफुल पर्सन, इतना ब्यूटीफुल इंसान ईश्वर ने आपको दिया है, ये मनुष्य का जन्म दिया है और इतना बेहतरीन इंसान बनाया है, तो अपनी भी कभी-कभार एप्रिशिएशन खुद का भी कर लेना चाहिए। तारीफ़ कर लेनी चाहिए हमें खुद की। और हम क्या करते हैं जब किसी रिलेशन में होते हैं ना, जब स्पेसिफिक पर्सन या शादी का कमिटमेंट और शादी मैनिफेस्ट करते हैं, तो सिर्फ हमें ना सामने वाले की क्वालिटी दिखती है और अपनी क्वालिटीज़ तो दिखाई नहीं देती। और जब हम सामने वाले की क्वालिटी देखते हैं और अपनी क्वालिटी नहीं देख रहे होते हैं, तो फिर आप बताइए ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला जो रूल होता है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो सेल्फ लव ही होती है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद में ही प्यार में होंगे, तो जब कहते हैं ना जो जो जैसा होता है वो वैसा ही तो लोगों को दे पाता है। मतलब हम जैसे होंगे, हमारे विचार जैसे होंगे, वही तो हम सामने वाले को दे सकते हैं ना, दे पाते हैं। तो जब हम खुद से प्यार से भरे होंगे, सेल्फ लव करते होंगे ना, तो वही सामने वाले को हमारे ओर से रिफ्लेक्ट होंगी। तो हमारा जो सेल्फ लव है, तो यानी कि लव की वाइब्रेशन में होते हैं हम, तो लव ही तो हम दूसरा भी हमसे वही लेना चाहेगा ना। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन पर वर्क करिए, खुद सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जब आप सेल्फ लव से भरे हुए होंगे ना, तो जो खुद को प्यार करता है ना, उसको सारी दुनिया प्यार करने लगती है। और ये मैंने खुद पर्सनली प्रैक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ जो मैंने खुद ने किया है। जब खुद से प्यार किया तो सारी दुनिया का प्यार मिलने लगा, रिश्तेदारों का प्यार मिलने लगा, लोगों का प्यार मिलने लगा। तो सबसे पहले फ़ोकस ऑन यू, मतलब फ़ोकस ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए सबसे पहले। बाद में रिश्ते, मैरिज, मैनिफेस्टेशन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस इंसान को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए।
आप अपनी केयर स्टार्ट करिए, खुद के लिए समय दीजिए, सेल्फ लव की अफर्मेशंस बोलिए। सिर्फ एक ही सेंटेंस आप बोल देंगे ना, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, जब भी आपको टाइम मिले तो सिर्फ आपको क्या बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बस इसको चैंट करिए एक मंत्र की तरह। आप 21 दिन तक या 30 डेज तक आप इसको करके देखिए, फिर रिजल्ट्स आप मुझे कमेंट में खुद बताएंगे कि आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे ना, तो सामने से चल करके वो स्पेसिफिक पर्सन का कमिटमेंट भी मिलेगा और वो खुद आएगा आपसे शादी करने के लिए। और जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे ना, तो उनको भी रिश्ते खुद आना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। और इतना बेहतरीन बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा आपको। तो अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहा है पार्टनर, तो सबसे पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, पहले खुद पर वर्क करिए। देन वो सामने से खुद चल कर आएंगे, उनका रिश्ता आपके लिए खुद से आएगा। तो जब उनका रिश्ता आएगा तो आपको फिर कैसी फीलिंग आएगी, तब आप मतलब पहले आप खुद में ही रहिए, पहले आप सेल्फ लव की पावर को समझिए। और धीरे धीरे आपका रिश्ता भी फिक्स होगा, मैरिज भी होगी, सारे काम होंगे। लेकिन सबसे पहले ये वाला काम बहुत ज़रूरी है, अपनी वर्थ को समझना, अपने आप को प्यार करना। पहले आप खुद से प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि आपको अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले अपना खुद से रिश्ता अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा खुद का इनर सेल्फ के साथ जो रिलेशन है ना, बॉन्ड है, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो खुद के सेल्फ के साथ जो रिलेशन है, पहले उसको प्यार करिए, उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाएंगे तो कोई भी रिलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। आई होप उन सभी को आंसर मिल गया होगा जो मैरिज से रिलेटेड कमेंट कर रहे थे या मैरिज से रिलेटेड मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कर रहे थे, उनको उनका आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिल गया होगा। जो भी लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो रही, एक बार इसको अपना करके देखिए, जो मैंने आज आपको बताया। जब आप ये करने लगेंगे तो आपका आगे से चल के खुद सामने से चल करके रिश्ता खुद से आएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।